आपको नाउन डेफिनेशन यानी कि संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, हर चीज़ मैं संज्ञा के बारे में आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको संज्ञा पहले भी पढ़ाया है, जब आप फर्स्ट में क्लास में थे तब भी मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, और संज्ञा के साथ मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। तो आप आइए, आज मैं आपको चैप्टर के द्वारा एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके धान के खेत थे। माधव जो था वह एक किसान था और उसके धान के खेत थे। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया। उसके 2 बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। मुनमुन और टिनटिन कौन थे? मुनमुन और टिनटिन चिड़िया के बच्चे थे, यानी कि चुनमुन के बच्चे थे। बच्चों, आपने रंगीन शब्द को पहचाना? जो इसमें रंगीन शब्द दिए हैं उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना। वो एक देखो, पहले तो गांव है, फिर उसके बाद में है माधव, उसके बाद किसान, चुनमुन चिड़िया, फिर टिनटिन, मुनमुन, घोंसला, ये सारी चीज़ें आपको रंगीन दिख रही होंगी। धान, खेत, ये सारी चीज़ें रंगीन है। तो क्या लिखा हुआ बच्चों? आपने रंगीन शब्दों को पहचाना और ये सब नाम है। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम है, यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि संज्ञा क्या है। जो संज्ञा यानी कि मैं आपको एक नाम के हर एक चीज़ का नाम है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जैसे कि हम बताएंगे इस तरह, नाउन की डेफिनेशन यानी कि संज्ञा की परिभाषा को हम ऐसे परिभाषित करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या तो हम इसमें जो दिया हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसे याद करना है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप क्या दिया हुआ है? प्राणी यानी कि व्यक्ति का नाम यानी खुद का नाम लिख सकते हैं। स्थान, आप कहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लिख सकते हैं। वस्तु जैसे कि कोई भी, आपकी बुक है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो पूछा जाए, व्यक्ति में व्यक्ति का नाम, वस्तु में वस्तु का नाम, स्थान में स्थान का नाम। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। नाम कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे ये आपको दिख रहे हैं, नानी, नेहा और वासु, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम यानी कि प्राणी। पशु, पक्षी व कीट पतंगों के नाम, प्राणी, ये भी प्राणी है। बिल्ली, तितली, बतख। जगह, स्थानों के नाम, जगह या स्थानों के नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जगह जहाँ पे आप रहते हैं वो भी एक जगह ही है, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया है चिड़ियाघर, तो आप गए होंगे। इंडिया गेट और जंगल। उसके बाद इसमें दिया हुआ है वस्तुओं के नाम, घड़ी, खिलौना, पलंग। अन्य नामों को जो संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि भाषा, लिपि। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। पहाड़ों के नाम, हिमालय, एवरेस्ट, अरावली आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज आदि। इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला आदि। आओ दोहराएं। जैसे कि मैंने आपको नाउन डेफिनेशन बताई थी और नाम क्या है वो भी बताया था। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम, जगहों के नाम, दिनों के नाम। हम सबकी पहचान कैसे करते हैं? हम सबकी पहचान कैसे करते हैं? तो हम सबकी पहचान कैसे करते हैं? प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम होता है, जिससे हम क्या करते हैं?
जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हम सबकी पहचान कैसे करते हैं। हम सबकी पहचान उनके नामों से करते हैं। दो प्राणियों, इन दो वस्तुओं के नाम लिखे। प्राणियों में आप अपना और अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, और वस्तुओं में जो आपके सामने रखी हो वस्तु, उसमें से दो वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान। इन तीनों में का एक एक उदाहरण लिखेंगे। खाली स्थानों में सही संज्ञा शब्द भरें। मेरी किताब अलमारी में रखी है। टीना ने आज 2 केले खाए। बगीचे में 2 फूल खिले। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तोता, क्या लिखा हुआ है, संज्ञा शब्द पर गोला लगाएं। तोता आम खा रहा है। नेहा खेल रही है। माँ ने चाय बनाई। राहुल छत पर बैठा है। दिए गए चित्र में से प्राणी, वस्तु, स्थान को छांटकर उनके नामों में लिखें। तो आपने प्राणी में पूछा तो आपने मनुष्य, यहाँ पे आपको तीनों में लिखना है। तो एक एक आपको लिख के दिया जाएगा और 2 अपने आप से इसमें लिखने हैं, इसमें से ढूंढ के और लिखना है। तो यहाँ पे जैसे स्थान का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ पे आप लखनऊ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये जगह का नाम नहीं पता है। यदि आपका नाम बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा। यदि आपका नाम, आप सिर्फ इतना सोचिए, आप जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो आपका नाम दूसरा हो जाता है, तो आपको उस टाइम जब वो आप नया नाम सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, वही आपको बताना है। ये आप किन स्थानों पर घूमने जाना चाहोगे, जहाँ भी आप घूमने जाना चाहते हैं वहाँ के बारे में आप हमें बताएंगे। इसके बाद पवन और मीछा रास्ता भटक गए हैं। संज्ञा शब्दों की मदद से उन्हें उनके घर पहुँचाएं। घर, किताब, स्कूल, डॉक्टर, आप, दौड़ना। जैसे कि हमने मीसा और पवन को उनके घर पहुंचाया। देखिए, दिख रहा है ना आपको। नाम से ही हमारी पहचान है, इसीलिए सदा ऐसे काम करो जिससे आपका नाम ऊंचा रहे और आपके परिवार का भी नाम ऊंचा रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप इसे पढ़िएगा और रिवाइज करते रहिएगा और इसे कॉपी पर नोट करिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर, और एक्सरसाइज बुक पे ही करनी है। तो आप क्वेश्चन आंसर कॉपी पे करके मुझे दिखाइए। ओके, थैंक यू।